उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। ब्रेक थ्रू समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बधाई दी। उन्होंने परियोजना से जुड़े इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि कठिन मौसम और दुर्गम भूभाग के बावजूद उनके अथक प्रयासों से ये उपलब्धि संभव हो सकी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जोजिला टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सड़क, रेल और हवाई संपर्क सीमावर्ती तथा दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के प्रमुख माध्यम बने हैं। दशकों तक अलग थलग रहे क्षेत्रों में अब अभूतपूर्व बुनियादी ढांचे को विस्तार देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। वीडियो आप सबने देखा है, हम लोगों ने निजी तौर पर जाकर के मंत्री जी के साथ जो दृश्य दिखाई पड़ा है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस ऊंचाई पर उन्होंने कठिन परिस्थिति में काम किया है। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। खासतौर से जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां की कनेक्टिविटी की समस्या क्यों उसकी उपेक्षा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार मंत्री जी को, उनके विभाग को बधाई देते हुए और उन इंजीनियर्स को और उन कर्मियों को जिन्होंने विपरीत मौसम में रात दिन काम किया है, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी होगी और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो सकेगी। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से होने वाली है। इसके बनने से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा इससे हो रही है और इसके लिए मैं दोबारा आपको श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बधाई देता हूं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।